नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। दुनिया में सबसे बदकिस्मत लोग कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो दूसरों की खुशी से परेशान होते हैं, क्योंकि दूसरों के खुशियों के मौके तो आएंगे, त्योहार तो आते रहेंगे और लोग अपना त्योहार मनाएंगे भी, लेकिन त्योहारों को देखकर, दूसरों के त्योहारों को देखकर जिनके सीने में आग जलने लगती है, जिनको दर्द होने लगता है, जिनको परेशानी होने लगती है, जिनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसे लोग दुनिया के सबसे अभागे, सबसे बदकिस्मत लोग होते हैं। और दुर्भाग्य से ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में बड़ी संख्या में पैदा हो गए हैं कि दूसरों का त्योहार आए और इनके सीने में दर्द उठना शुरू हो जाता है। क्रिसमस आएगा तो परेशान हो जाएंगे, गांव गांव में घूमकर जहां भी ईसा मसीह की तस्वीर लगी है, उनकी बुत लगी है, उसको तोड़ने की कोशिश शुरू कर देंगे। और बकरीद आएगी तो इनको अचानक शाकाहार याद आ जाएगा। चलो, वेजिटेरियन याद आए तो भी ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आंकड़ों की बात करें तो हिंदुस्तान में केवल 3 स्टेट ऐसे हैं जहां नॉनवेज कम खाया जाता है या नॉनवेज खाने वाले थोड़े कम हैं। एक स्टेट तो आप जानते हैं, गुजरात है, लेकिन वहां भी आधे लोग, 50% लोग जो है वो नॉनवेज खाते हैं। 47% लोग राजस्थान में नॉनवेज खाते हैं और 55% लोग मध्य प्रदेश में नॉनवेज खाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा प्रदेश आपको नहीं मिलेगा जहां नॉनवेज खाने वालों की संख्या 80%, 87% ना हो। यानी पूरे देश में नॉनवेज खाया जाता है। एक आंकड़ा बताता है कि पूरे देश में नॉनवेज खाने वालों की संख्या 81% है, 81% है। यानी सिर्फ 19-20% लोग इस देश में ऐसे हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं। लेकिन बकरीद आते ही तमाशा शुरू हो जाता है। हर साल का तमाशा हो गया है। बकरीद आते ही जी भर के तमाशा होता है, जी भर के शाकाहार की बात होती है। अभी बंगाल में चुनाव चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर टेबल पर फैलाकर आराम से मछली खा रहे थे, मटन खा रहे थे, फोटो खिंचा रहे थे, हाथ में मछली लेकर चुनाव में प्रचार कर रहे थे। और अब जब चुनाव बीत गया तो अचानक इनके भक्तों को, इनके लोगों को, इनके गुंडों को दोबारा से शाकाहार की याद आ गई। यह अलग बात है कि दोपहर में नौटंकी करने के बाद इनमें से भी ज्यादातर शाम को किसी होटल में जाकर मटन खाते हैं, मछली खाते हैं, चिकन खाते हैं। और हालत यहां तक पहुंच गई, नफरत में हालत यहां तक पहुंच गई, कहते हैं नफरत अंधा कर देती है। हालत यहां तक पहुंच गई कि मुंबई के अंदर एक सोसाइटी के अंदर, ये मीरा रोड के पूनम स्टेट के क्लस्टर 1 की सृष्टि कॉम्प्लेक्स है, इस सोसाइटी के अंदर सुअर लेकर घुस गए। हाथ में सुअर लेकर घुस गए कि बकरीद नहीं मनाने देंगे। जरा सोचिए, मैं भी हिंदू हूं, हमारे धर्म में कहां सुअर को इतना महत्व दिया गया है या सुअर पालने की, सुअर खाने की और इस तरह की बात की गई है? कहीं नहीं की गई है। एक वाराह अवतार की बात आती है, इसके अलावा आपको सुअर का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन मुसलमानों की नफरत में ये लोग इतने गिर गए हैं कि सुअर पाल रहे हैं, हाथ में सुअर लेके घूम रहे हैं। दिल्ली की एक कॉलोनी का किस्सा है कि वहां पर लोगों ने सुअर पालने शुरू कर दिए ताकि मुसलमान कॉलोनी को छोड़कर चले जाएं। कल को ये लोग सुअर के साथ नाली और नाले में डुबकी लगाते हुए मिले, कीचड़ से नहाते हुए मिले, गंदगी खाते हुए मिले तो भी आश्चर्य मत कीजिएगा, जरा सा भी अचरज मत कीजिएगा, क्योंकि नफरत वो चीज है जो इंसान को जानवर में तब्दील कर देती है। और तब्दील होने के लिए भी कमबख्त कौन सा जानवर मिला? सुअर मिला। यानी इंसान से सुअर में तब्दील होने की कोशिश अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये हमारे धर्म का क्या भला करेंगे और क्या बुरा करेंगे, आप भी सोच सकते हैं। ये जो पागलपन है हर बकरीद के पहले पैदा होता है, कुर्बानी से जो इनको दिक्कत होती है, वो नकली है। नकली मैं क्यों कह रहा हूं, उस बात को बहुत गौर से सुनिए। पहली बात तो यह कि कुर्बानी या बलि देने की रवायत केवल मुसलमानों में नहीं है। जिस इजराइल को ये अपना बाप बनाते हैं, उस इजराइल में भी बलि दी जाती है, उस इजराइल में भी मुर्गों की बलि दी जाती है, बाकायदा एक त्योहार होता है। और जिस धर्म को ये बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म जिसको मैं भी बिलोंग करता हूं, वहां भी बलि की परंपरा है। आप चले जाइए नेपाल में, वहां आपको बलि दिखाई देगी और भैंसों की बलि दिखाई देगी। और ज्यादा अंदर कहीं नहीं घूमना है, आपको काठमांडू में ही मंदिर मिल जाएंगे जहां भैंसों की बलि दी जाती है। आसाम में भैंसों की बलि दी जाती है, बकरों की बलि दी जाती है।
हमारे उत्तर प्रदेश में आप आएंगे, खास तौर पे पश्चिम का तो मैं नहीं जानता ज्यादा, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो वहां अभी भी बहुत सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय घरों में आपको परंपरा मिल जाएगी पशुओं की बलि देने की। कई हिंदी फिल्में बनी हैं जिन हिंदी फिल्मों में हीरोज को क्षत्रिय बनाया गया है, शायद क्षत्रिय नाम की ही फिल्म थी, और बकरे की बलि देते हुए दिखाया गया है, बाकायदा पोस्टरों पर यह दिखाया गया था। तो बलि देना या कुर्बानी करना यह सिर्फ मुसलमानों के यहां नहीं है, यह लगभग हर धर्म में बलि देने की परंपरा है। और नॉनवेज कितना खाया जाता है इस देश में वो मैंने आपको बता दिया। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि अगर हिंदू लोग, सारे हिंदू इस देश के जितने भी हिंदू हैं, अगर वो सारे के सारे हिंदू नॉनवेज खाना छोड़ दें तो यकीन जानिए कि बकरे की जो कीमत है वो घटते घटते 100 रुपए किलो तक पहुंच जाएगी। और मुर्गा तो हो सकता है बाजार में आपको फ्री में मिले या हद से हद 15-20 रुपए किलो मिले, अगर हिंदू लोग नॉनवेज खाना बंद कर दें, अगर बंगाली मछली खाना बंद कर दें, अगर यूपी, बिहार, पंजाब, दिल्ली और तमाम सारी जगहों पर नॉनवेज मिलना बंद हो जाए या हिंदू लोग नॉनवेज खाना बंद कर दें तो नॉनवेज की कीमत जमीन पर पहुंच जाएगी। आप किसी भी बड़े होटल में पहुंचिए, मंगलवार को बहुत तमाशा होता है दिल्ली में, निकल जाते हैं लोग कि नई नॉनवेज की दुकान बंद करानी है, लेकिन मंगलवार को अपना स्विगी और जोमैटो खोल लीजिए, आपको इतनी जगहों से चिकन बिरयानी और मटन और फलां और कोरमा, इन सब का ऑप्शन मिलेगा कि आपको हंसी आएगी। आप किसी भी डेट में दिल्ली के जो 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं या महंगे महंगे रेस्तरां हैं उनमें आप पहुंच जाइए, आपको नॉनवेज आराम से मिलेगा। गरीब आदमी की दुकान बंद करने का शौक इनको बहुत होता है, लेकिन जो बड़े आदमी हैं, जो बड़ी दुकानें हैं, जो बड़े रेस्तरां हैं, जो बड़े होटल हैं, उनके अंदर घुसने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। बकरीद से इनको दिक्कत क्यों है? अगर इनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से दिक्कत होती कि बेचारे बकरों को काटा जा रहा है तो पूरे साल ये बकरों के काटने के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन इनके दिक्कत बकरों के काटने से नहीं है। इनके दिक्कत इस बात से है कि मुसलमान किस तरह से खुशी मना रहा है, मुसलमान किस तरह से अपना त्योहार मना रहा है। नीतीश राणे साहब हैं, अक्सर हिंसक बयान देते रहते हैं, अक्सर नफरती बयान देते रहते हैं। वो कह रहे हैं कंप्यूटर पर बकरी की फोटो लगाकर दिखाइए कि हम बकरी काट रहे हैं। तो कंप्यूटर पर क्या होली और दिवाली भी मनाया जाएगा? क्या कंप्यूटर पर पटाखे फोड़ लिए जाएंगे? क्या कंप्यूटर पर दिए जलाए जाएंगे? क्या कंप्यूटर पर रंग फेंक कर होली मनाई जाएगी? क्या क्या करेंगे कंप्यूटर पर? वैसे नीतीश राणे जी के बारे में एक खबर यह आती है कि उनके परिवार का एक होटल है जो नॉन वेजिटेरियन सर्व करता है और उनके पिताजी जो हैं वो पशुओं के धंधे में थे। यह खबर आती है नीतीश राणे के बारे में। और आप देखिए ये तमाशा किस लेवल पर किया जाता है। मैं राजस्थान की एक खबर आपको सुनाता हूं। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोतवाली थाना क्षेत्र में एक घटना होती है। शास्त्री नगर नाम का एक इलाका है, वहां मंदिर के सामने मटन के टुकड़े पाए जाते हैं। उसके बाद पूरे इलाके में बवाल हो जाता है। जाहिर है मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम सारे आजकल जो कुकुरमुत्ता संगठन पैदा हो गए हैं, हिंदू रक्षा दल, फलां ढिमका, ये सारे के सारे वहां पर पहुंच जाते हैं और तमाशा शुरू करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मंदिर में सीसीटीवी लगा था। जब मंदिर का सीसीटीवी देखा गया तो पता चला कि 2 लोग, लोकेश खटीक और हेमंत कोली, ये इसके लिए जिम्मेदार थे और इसमें कोई साजिश भी नहीं थी। वो बेचारे मटन लेकर, उनका काम ही है पशुओं की खाल बेचने का और खरीदने का, ये सारा उनका काम है। वो स्कूटी पर एक बोरे में, कट्टे में भरकर ले जा रहे थे और हिलने डुलने से एक आध पीस नीचे गिर गया, जिसको लेकर ये सारा तमाशा हो गया। इसके बाद सब शांत हो गया। हिंदू व्यापारी ये काम करें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए यही काम कोई मुसलमान कर रहा होता, कोई मुसलमान खाल और बाकी सबका धंधा कर रहा होता, स्कूटी से ले जा रहा होता और बोरे से एक आध पीस गिर गए होते और उनका वीडियो सामने आ गया होता सीसीटीवी में, तो उनके ऊपर यूएपीए से लेकर जाने कौन कौन सी धारा लग गई होती और कई साल के लिए वो जेल में बंद कर दिए गए होते। और मेरा एक और सवाल है जो मैं पूछ लेता हूं। अगर हिंदू संगठन जो ये हैं, अगर नॉनवेज के इतने खिलाफ हैं, अगर इतने खिलाफ हैं इस चीज के कि
बकरे को नहीं कटना चाहिए, भैंसे को नहीं कटना चाहिए, फला को नहीं कटना चाहिए, ढिमका को नहीं कटना चाहिए, तो ये भारत सरकार से क्यों नहीं डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर रोक लगा दे। मैं आपको भारत सरकार के कुछ आंकड़े देता हूं। बीफ के बारे में तो आपको पता ही है कि बीफ यानी कि भैंसे या गाय का जो मीट है, उसके एक्सपोर्ट के मामले में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा जो है वो ब्राजील है, उसके बाद एयू है और अब इंडिया तीसरे नंबर पर है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ बेचने वाले देशों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। और अगर आप डेटा देखेंगे तो लगातार हमारे यहां बीफ का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट बढ़ता चला गया है। आंकड़े मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। बीफ का तो आप जानते हैं, लेकिन केवल बीफ का मामला नहीं है। अगर मीट प्रोडक्शन की बात करें तो मीट प्रोडक्शन के मामले में भारत 5वें पोजीशन पर है। पहले पे चाइना है, दूसरे पर यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरे पे ब्राजील है, चौथे पे रशिया है और 5वें नंबर पर इंडिया है। इंडिया में 5वें नंबर पर मीट का प्रोडक्शन होता है, यानी दुनिया में 5वें नंबर का देश है हिंदुस्तान, जहां मीट का प्रोडक्शन होता है। तो मीट प्रोडक्शन में भी आप ऊपर हैं। और दिखा देता हूं आपको दिखाता हूं मैं पोल्ट्री मीट यानी चिकन के बारे में। अगर चिकन के बारे में देखेंगे तो भी इंडिया टॉप 10 कंट्रीज में है। भारत का 7वां नंबर रहा है पोल्ट्री मीट के प्रोडक्शन में, यानी जो चिकन विकन होता है उसके प्रोडक्शन में भी भारत का 7वां नंबर रहा है। और यही मामला फिश का भी है, मछली का भी है। 2024 की अगर बात करेंगे तो मछली निर्यात करने वाला यानी मछली बेचने वाला चौथा दुनिया का सबसे बड़ा देश था भारत। तो आप चिकन भी दुनिया को बेच रहे हैं, आप बीफ भी दुनिया को बेच रहे हैं, आप मीट भी दुनिया को बेच रहे हैं, आप मछली भी दुनिया को बेच रहे हैं। और ये सब एक हिंदू सरकार कर रही है, जिसमें एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं है, जिसमें एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। यानी सारे हिंदुओं से मिलकर जो सरकार बनी है, जिस सरकार में सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं या सिख हैं, कम से कम मुसलमान नहीं है, उस सरकार के कार्यकाल के दौरान बीफ भी बिक रहा है, मछली भी बिक रही है, मटन भी बिक रहा है, मीट भी बिक रहा है और चिकन भी बिक रहा है। दुनिया भर में यह सब एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बकरीद के मौके पर अगर किसी को कुर्बानी करनी है, पहले तो गाय पे नाटक हुआ, अब गाय का भी बड़ा अच्छा तमाशा है। जब मुसलमानों ने मना कर दिया कि भैया हम गाय नहीं खरीदेंगे, तो अलग दिक्कत पैदा हो गई। अब सुन रहे हैं कि बांग्लादेश को गायें स्मगल हो रही हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आता है, शुवेंदु अधिकारी का बयान आता है कि 14 साल से कम उम्र की गायें नहीं काटी जा सकती हैं। पहली बात तो यह कि अब गायों का भी बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए ताकि यह पता रहे कि गाय की एग्जैक्ट उम्र क्या है। दूसरी बात है, आप गोमाता कहते हैं, मां की तरह देखते हैं, तो क्या आप कल से नियम बनेगा कि 60 साल से ज्यादा उम्र की मां को पालने की जरूरत नहीं है? 60 साल से ज्यादा उम्र की मां को घर से निकाल दो, क्या यह नियम बनाएंगे? क्या 14 साल से ऊपर की जो गाय होती है वो माता नहीं रह गई? 14 साल से नीचे जब तक दूध दे रही है तब तक मां है, और जिस दिन दूध देना बंद कर देगी उस दिन मां नहीं रह गई। ये गोभक्ति है और या फिर धंधेबाजी है, इसका फैसला आप कीजिए। अगर गाय माता है तो चाहे वो 14 साल की हो, चाहे 24 साल की हो, चाहे 4 साल की हो, हर उम्र में माता है। और अगर माता नहीं है तो 4 साल, 14 साल, 24 साल का क्या मतलब है? बुढ़ापे में तो मां का ख्याल किया जाता है, तो गाय के बुढ़ापे में गाय को कटने के लिए बेच दिया जाए, यह कहां का इंसाफ है, यह कहां का नियम है? और उसके आगे आप जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता कह चुके हैं कि जर्सी गाय मां नहीं है। कमाल है, नीतीश राणे सावरकर का नाम ले रहे हैं कि सावरकर ने यह कहा था, सावरकर ने वो कहा था। अरे भैया, सावरकर तो नॉन वेजिटेरियन थे। सावरकर जब अपनी जीवनी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि जब जा रहे थे जहाज पर बैठकर लंदन, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मछली उनको परोसी गई खाने में, और लोग कांटे छुरी से मछली खा रहे थे, उनको कांटे छुरी से मछली खाना नहीं आता था। उन्होंने खाने की कोशिश की तो कांटा उनके मुंह में चुभ गया। सावरकर तो गधे को गाय से ज्यादा जरूरी जानवर मानते हैं। वो कहते हैं गाय की पूजा करने की जरूरत नहीं है, तो सावरकर का एक तरफ का कहा मानोगे, दूसरे तरफ का छोड़ दोगे? तमाशे की हद मचा कर रखी है इस देश के अंदर, और इससे दुनिया में जितनी बेइज्जती हो रही है उसके बारे में बात करना बेकार है। प्रधानमंत्री हमारे अरब देशों में जाते हैं और वहां से समझौता करके ले आते हैं कि भारत का हलाल सर्टिफिकेट वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा।
यानी भारत से हलाल सर्टिफिकेट के साथ जो चीजें बेची जाएंगी, जिसमें मीट भी शामिल होगा, पोल्ट्री भी शामिल होगी, मछली भी शामिल होगी, इन सब को अरब मुल्कों में, जिन मुल्कों में वो जाते हैं, ओमान की मैं बात कर रहा हूं, वहां एक्सेप्ट किया जाएगा। तो एक तरफ आप अरब मुल्कों से ये समझौता करके आते हैं कि आपका हलाल सर्टिफिकेट वो माने और आपका मीट, मटन, मछली, पोल्ट्री, बाकी सारी चीजें जो वहां पर जा रही हैं उसको एक्सेप्ट करें। और दूसरी तरफ देश के अंदर जब मुसलमान बकरीद पर कुर्बानी करने की कोशिश करता है या कुर्बानी करता है, तब आपका तमाशा पैदा हो जाता है, तब आपका नाटक पैदा हो जाता है। देश में रोज बकरे कटते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर कुर्बानी के दिन बकरे कट रहे हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है। कमाल है भाई, क्या बना के रख दिया है आपने हिंदुस्तान को, क्या तमाशा देख रही है दुनिया। आपसे ना क्रिसमस बर्दाश्त हो रहा है, ना ईद बर्दाश्त हो रही है, ना बकरीद बर्दाश्त हो रही है। आपने इस देश को ऐसा तमाशा बनाया है कि सारी दुनिया में मजाक उड़ रहा है। कल अमेरिका से एक वीडियो आया था जिसमें हमारे कई मुख्यमंत्रियों और कई संगठनों को बैन करने की, सैंक्शन करने की मांग की गई थी। अभी तो वो वीडियो आया है, अभी तो मांग हो रही है, लेकिन यही हरकतें अगर जारी रहीं तो ये समझिएगा कि सभ्य दुनिया में हिंदुस्तान पर सैंक्शन लगने शुरू हो जाएंगे। और ये समझिएगा कि जो इज्जत हमने 70 सालों में बड़ी मेहनत करके बनाई थी, वो सारी की सारी इज्जत मटिया मेट हो जाएगी अगर मोदी सरकार ने गाय और बकरी के नाम पर नौटंकी करने वाले इन गुंडों को नहीं रोका। तो यह समझिए कि देश का लगातार अपमान होगा, देश की इज्जत लगातार गड्ढे में जाएगी। जो सेकुलर इमेज हमने सारी दुनिया में बनाई थी वो सेकुलर इमेज चौपट होती चली जाएगी। और बाकी तो क्या है, अपनी नफरत के चक्कर में अगर कोई सुअर को गोद में लेकर घूमने लगे, अपनी नफरत के चक्कर में अगर कोई सुअर को लेकर नाली में कूदने लगे, तो उसको कौन रोक सकता है। ना आप रोक सकते हैं, ना हम रोक सकते हैं। फिलहाल ईद उल अजहा की ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी मुबारकबाद। आराम से अपना त्योहार मनाइए, बिना किसी को परेशान किए हुए, बिना खुद को परेशान किए हुए। आराम से, सफाई से, नियमों के हिसाब से अपना त्योहार मनाइए। हर धर्म के हर इंसान को अपना त्योहार मनाने का हक है, और उसके खिलाफ जो भी तमाशा करता है उसको क्या कहूं मैं, कुछ कहूंगा तो बवाल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।